morning student, this is our second period in political science. Okay, third chapter is going on, children. Fundamental rights and duties. Yesterday I taught you about the characteristics of fundamental rights, and today we start our new topic, classification of the fundamental rights. Open at page 240, children. Let's start the topic. Keep your pencil in front of you. Okay. See the para. Classification of the fundamental rights. There are 6 fundamental rights enshrined in the Constitution of India. There are how many fundamental rights, children? 6 fundamental rights. Underline it. There are 6 fundamental rights enshrined in the Constitution of India. First one is right to equality. What is the first one, children? Right to equality. Equal means what? सबको समान समझना? Yes. Right to equality. So let's see what is given here in this point. Okay. See. Right to equality. It provides equal status to all before the law. To all. All means what, children? To all citizens of India, whether they are belong to any of caste or where they or any of the place they born. Okay. So it provides equal status to all before the law. It means that all citizens of the country, irrespective of their caste, class, gender, religion and place of birth, are subjected to the same law. Here what it is given that कि हर एक पर्सन आइज ऑफ लॉ मतलब कानून के आगे इक्वल है. ओके. चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, क्लास का हो, जेंडर हो, है ना, रिलीजन कोई भी रिलीजन पे बिलोंग करता हो, एंड प्लेस ऑफ बर्थ या वो कहीं पर भी बॉर्न हुआ हो. बॉर्न मतलब पैदा हुआ हो. ओके. ये नहीं कि विलेज में पैदा हुआ तो वो हमारे लायक नहीं है, सिटी में पैदा हुआ तो वो बड़ा स्टेटस वाला है ना. ये सारी थिंकिंग लॉ के आगे बिल्कुल भी मायने नहीं रखती. ओके. इट प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, क्लास, जेंडर, रिलीजन एंड प्लेस ऑफ बर्थ. इट प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन. प्रोहिबिट मतलब रोकता है किसको? डिस्क्रिमिनेशन होने से, है ना. किस बात के डिस्क्रिमिनेशन होने से, चिल्ड्रन? कास्ट, क्लास, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ, है ना. कि किसी का कास्ट क्या है, वो कौन से रिलीजन को बिलोंग करता है, वो औरत है या आदमी है ना, लाइक दैट, या कौन से सिटी में वो पैदा हुआ है. ये सारी चीज़ों को परे रख के हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ बनाता है कि हर पीपल को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए और वे पर्सन किसी से कोई भी पर्सन किसी को भी खुद से डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा. डिस्क्रिमिनेट मतलब अलग नहीं समझेगा. क्लियर. जैसे कि अरे वो तो नीच जात का है ना, वो कुछ नहीं कर सकता, हमारा तो हाई स्टेटस है, हम यहाँ पढ़ सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, लेकिन वो क्यों करेगा, है ना. लाइक दैट. ऐसी थिंकिंग. डिस्क्रिमिनेट करना मतलब खुद से दूसरों को डिस्क्रिमिनेट करना, अलग समझना, है ना. ये सारी थिंकिंग हमारे लॉ में नहीं बताई जाती, नहीं मानी जाती है. ओके. सी. It also provides equal opportunity for education and employment to all citizens of India in government institutions and public offices respectively. Again I repeat the line, children. It also provides equal opportunity. Equal opportunity मतलब चाहे वो रिच हो या पुअर हो, सबको equal opportunity मिलनी चाहिए. Equal opportunity मतलब सबको मौका मिलना चाहिए. ओके. For education, पढ़ने लिखने का, एंड एम्प्लॉयमेंट, नौकरी करने का, टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक ऑफिसेस रिस्पेक्टिवली. पढ़ने लिखने का, अगर आप पढ़ना चाहते हो पूना में तो आपको राइट्स है. आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो, आप वहाँ जाकर एडमिशन ले सकते हो. अगर आपको पूना में नौकरी करनी है तो आप वहाँ पर नौकरी के अप्लाई कर सकते हो. कोई भी आपको रोकेगा नहीं. ओके. क्योंकि ये आपके राइट्स है. यू कैन गो टू एनी इंस्टीट्यूशन टू टेक एडमिशन और एनी ऑफ द इंस्टीट्यूशन टू डू एनी ऑफ द सर्विस. ओके. आपको कोई भी सर्विस के लिए रोकेगा नहीं. सो चाहे वो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन हो, ये नहीं कि भाई गवर्नमेंट ने लॉ निकाला है तो गवर्नमेंट का ही इंस्टीट्यूशन है,
है ना, उसी में उसको चांस मिलना चाहिए, प्राइवेट में उसका क्या लेना देना नहीं। प्राइवेट में भी एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भी बोथ दोनों में इक्वल चांस इन लोगों को मिलेगा और मिलना चाहिए। अगर कोई रोकेगा तो दैट पर्सन विल बी पनिशेबल, इसको पनिशमेंट दिया जाएगा। क्लियर? The right also empower the government to take special measure for the upliftment of the marginalized section of the society, such as reservation for the scheduled caste, scheduled tribe and women. Again I repeat the line. These lines are very important, children. Please keep your finger on that line. See, the right also empower. ये जो right है, right मतलब जो हक है हमारा, also empower the government टू टेक स्पेशल मेजर, यानी क्या गवर्नमेंट को क्या एम्पावर देती है कि टू टेक स्पेशल मेजर, यानी कुछ स्पेशल सोचे किनके बारे में। सी, टू टेक स्पेशल मेजर फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन। अब ये मार्जिनलाइज्ड सेक्शन क्या होता है? सपोज ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक कास्ट को बिलोंग करते हैं और वो बहुत ही कम मात्रा में, ओके, 1000 2000 की मात्रा में होंगे, 5000 या समझ लो 10,000 20,000 ही लोग होंगे जो एक कास्ट को बिलोंग करते होंगे, तो उनको मार्जिनलाइज्ड कहा जाएगा। ओके, हो सकता है वो ट्राइब्स हो सकता है वो शेड्यूल कास्ट हो, है ना, जो बहुत कम होते हैं, तो इनको स्पेशल मेजर दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। ओके, गवर्नमेंट हमारी ऐसे लोगों को स्पेशल मेजर देती है, स्पेशल इम्पोर्टेंस देती है। क्यों? क्योंकि जो बहुत जैसे मार्जिनलाइज मतलब कम लोग है ना, और जो ज़्यादा लोग हैं वो क्या करेंगे, इनको पूछेंगे तक नहीं, है ना, इनको अपने से कम समझेंगे, है ना, उनका डिसीजन कोई मान्य नहीं रखेगा उनके लिए। तो उनको अपलिफ्टमेंट करने के लिए, अपलिफ्टमेंट मतलब आगे बढ़ाने के लिए, चाहे बोलो पढ़ाई लिखाई में, चाहे बोलो आप सर्विसेज में, उनको आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजन लिए हैं उनके बारे में, है ना। पहले चिल्ड्रन में आपको बता दूं कि पहले विमेन लोगों को भी एजुकेशन का राइट्स नहीं था, एजुकेशन पढ़ने नहीं दिया जाता था पहले विमेन्स लोगों को भी, है ना। लेकिन विमेन्स लोगों को भी अब हक बना है कि उनको कोई भी रोक नहीं सकता, है ना। उनके लिए भी रिजर्वेशन सीट्स है, SC ST सबके लिए रिजर्वेशन सीट्स है हर इंस्टीट्यूशन में। सी, marginalized section of the society such as reservation for scheduled castes, scheduled tribes and women, है ना, तो उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है। मैं आपको बताऊं कि मान लो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है ना, पढ़ने लिखने का इंस्टीट्यूशन, एक बहुत बड़ा कॉलेज है, ठीक है, वहाँ पे सब लोग पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन अगर मान लो कोई ट्राइब्स का बच्चा चले जाए या SC ST का बच्चा चले जाए तो क्या उसको सीट्स मिलेगी? यस, मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारे गवर्नमेंट ने कुछ % सीट्स रिजर्व करके रखी है उन्हीं कास्ट वालों के लिए, ताकि उनके बच्चे आए और वो इस कॉलेज में पढ़ सकें, ठीक है। सपोज फॉर द एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे 100 सीट्स है, एज फॉर द एग्जांपल 100 सीट्स अवेलेबल है, तो कम से कम 20 सीट है ना उन लोगों के लिए अवेलेबल होगी जो SC होंगे, ST होंगे और वुमेन होंगे। इन 3 लोगों के लिए वो 20 सीट्स रिजर्व होगी और बाकी जो होगी अदर अपर क्लासेस लोगों के लिए होगी, ताकि अगर ये जो लोअर क्लास पीपल हैं एडमिशन लेने आए तो उनको मना ना किया जाए। अब हायर क्लास जो पीपल है वो क्या करेंगे, डोनेशन दे करके, हाँ नहीं मनवा के किसी ना किसी को सिफारिश दे करके अपने बच्चों का एडमिशन करवा लेंगे। लेकिन ये जो लोअर कास्ट पीपल है ये कहाँ जाएंगे? तो इनके लिए, है ना, इनके लिए गवर्नमेंट ने किया है कि पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन हो, पढ़ने लिखने का हो या गवर्नमेंट की सर्विस क्यों ना हो, यस गवर्नमेंट की सर्विस ऑल्सो चिल्ड्रन, गवर्नमेंट की सर्विस में भी कुछ सीट्स रिजर्व रहती है इन लोगों के लिए जो SC ST और अदर मार्जिनलाइज पीपल होते हैं, अदर कास्ट के पीपल होते हैं जो बहुत कम तादाद में होते हैं। ओके, तो इनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ रिजर्व सीट्स करके रखी, कुछ सीट्स रिजर्व करके रखी है ताकि ये आए और खुद को आगे बढ़ा सके, खुद को प्रूव कर सके, खुद भी पढ़ सके और अपने बच्चों को भी पढ़ा सके, ठीक है, अपनी फैमिली को भी आगे बढ़ा सके, खुद भी कमा सके, है ना। ये तो ज़रूरी नहीं है कि रिच पीपल का बच्चा ही आगे बढ़ेगा, अच्छी सर्विस करेगा, है ना, और इन लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए गवर्नमेंट ने इन लोगों के लिए इतने सारे प्रोविज़न तैयार किए हैं। क्लियर हुआ चिल्ड्रन? ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज राइट टू फ्रीडम। व्हाट इट इज? राइट टू
फ्रीडम। अब फ्रीडम से आपको क्या समझता है ना, इक्वालिटी को समझ में आ गया है ना। इक्वालिटी से मैंने आपको क्या बताया, इंस्टीट्यूशन आप पढ़ सकते हो, आप एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो, है ना, आपके लिए सीट्स रिजर्व रहेगी और कोई भी आपको कास्ट, क्लास, रिलीजन और प्लेस ऑफ बर्थ के लिए बोलेगा नहीं, है ना। इक्वालिटी पढ़ने में भी, जॉब में भी, है ना, हर चीज में आपको इक्वालिटी मिलेगी। कोई मना करेगा तो दैट पर्सन विल बी पनिशेबल। एंड देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज राइट टू फ्रीडम। प्लीज सी द पैरा चिल्ड्रन, राइट टू फ्रीडम। The right to freedom provide to all citizens of India the freedom of speech and expression. Here what it is given, again I read the line. See, the right to freedom provide to all citizens. Right to freedom सब citizen को provide किया होगा गया है ना, चाहे वो हायर क्लास हो चाहे वो लोअर क्लास हो। ओके, इट प्रोवाइड टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हर पर्सन स्पीच, अपना जो फीलिंग है वो स्पीच कर सकता है, यानी उसको जो लगता है किसी गवर्नमेंट के बारे में या गलत चीज़ों के बारे में वो बोल सकता है, अपने विचार आगे कर सकता है। इसलिए बोला गया है स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ओके, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो अपनी बात आगे रख सकता है ना, अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने शेयर कर सकता है ना। इसको कहा गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। Freedom of speech and expression, freedom to assemble peacefully and without harm, freedom to form association and union, freedom to move freely, reside and settle in any part of country, and freedom to practice any trade, profession and business. अब धीरे धीरे मैं बताती हूँ क्या क्या है। ओके, अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तक मैंने आपको बता दिया था, है ना। स्पीच, जैसे मैं आपको स्पीच दे रही हूँ, अपनी बात रख रही हूँ, है ना। एक्सप्रेशन, अपने दिल की बात रखना, है ना, कि हमारे जो भी डिमांड है हम आगे बढ़ के रख सकते हैं, हर किसी का हक है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब दूसरा है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली। आप किसी भी सभा में असेंबल हो सकते हैं। ओके, आपको कोई नहीं रोक सकता क्योंकि यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट हार्म, है ना, बिना किसी मतलब बिना किसी नोक झोंक के आप किसी भी सभा में असेंबल हो सकते हैं, है ना। चाहे जैसे देखो अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, राज्यसभा है, लोकसभा है, आप वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप किसी भी सभा के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको सीट्स मिल जाती है ना, तो आप लीडर बन जाते हो, तो बिल्कुल आप उस असेंबली में असेंबल हो सकते हो पीसफुली विदाउट हार्म। ओके, समझ में आया आपको? फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, आपको फ्रीडम है कि आप एक एसोसिएशन बनाओ, अपनी एक संस्था बनाओ, कोई रोकेगा नहीं। अरे तुम इंडिया में हो, एसोसिएशन कैसे बना रहे हो, है ना। एसोसिएशन आप बना सकते हो। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हो अपना यूनियन बना सकते हो, एक ग्रुप बना सकते हो जो आपकी डिमांड पूरी करेगा। अरे हमारे मालिक ने तो पैसे बढ़ाया ही नहीं, अरे हमारे आज इस महीने की सैलरी मिली ही नहीं, अरे हमारे साथ गलत हो रहा है, ऐसे टाइप के डिसीजन आप एक यूनियन बना करके, एसोसिएशन बना करके अपनी डिमांड अपने बॉस के सामने रख सकते हो। देखा होगा पिक्चर मूवी में, है ना, यूनियन बनती है, नारे लगाते हैं, बोर्ड रहता है ना, ये सारी चीज़ें यूनियन एंड एक्सप्रेशन। टू ना यूनियन हुआ। फ्रीडम टू मूव फ्रीली आप कहीं पे भी जा सकते हो, इंडिया में कोई भी प्लेस में, आपको कोई नहीं मांगेगा कुछ भी, है ना। कि आप इंडिया वहाँ के महाराष्ट्र के रहने वाले हो तो आप एमपी में क्या कर रहे हो, है ना, एमपी के रहने वाले हो तो कश्मीर में क्या कर रहे हो, है ना। ऐसा कोई आपको रोकेगा नहीं क्योंकि आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो। ओके, आप एक इंडियन हो, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँगी। ओके, रिसाइड, है ना, बस जाना। आप चाहे तो मान लो होता है ना, आपके भाई होंगे, आपकी बड़ी दीदी होगी, है ना, जो इंजीनियरिंग करी होगी या अदर फील्ड में होगी, तो पूना वगैरह में अगर उनको जॉब लगती है या आपको जॉब लगती है ना, तो आप रिसाइड वहाँ बस जाते हो, है ना। हो सकता है इतनी अच्छी जॉब लगे कि आप अपने पापा मम्मी को बुला करके वहाँ बस जाओ, तो कोई रोकेगा आपको? नहीं रोकेगा, है ना, बिल्कुल भी नहीं रोकेगा। रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, आप सेटल हो सकते हो एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, कहीं पे भी जा सकते हो और सेटल हो सकते हो इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। ओके,
एंड फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ट्रेड, प्रोफेशन एंड बिजनेस। आप कोई भी ट्रेड, ट्रेड मतलब बिजनेस है ना, प्रोफेशन कोई भी प्रोफेशन, एंड बिजनेस कोई भी टाइप का बिजनेस, कोई भी टाइप का ट्रेड आप कर सकते हो। ओके, अपना सामान इधर से उधर ले जाके बेच सकते हो। आप कोई भी प्रोफेशन लिए हो, अगर आप टीचर हो तो ज़रूरी नहीं है आपको इंडिया में ही सर्विस मिले, नागपुर में भी अप्लाई करोगे तो भी मिलोगे, है ना, एक प्रोफेशनलिस्ट जैसा बोला जाता है ना। तो आप चाहो तो यहाँ पर भी नौकरी कर सकते हो और इंडिया के कोई भी पार्ट में भी आप नौकरी कर सकते हो। क्लियर चिल्ड्रन? ना नेक्स्ट पैरा सी, however the right to freedom is not absolute. This means that citizens can enjoy their right to freedom as long as they do not hamper the right of other people and do not go against the interest of the nation. Again I repeat the para children. However, the right to freedom is not absolute. This means that citizens can enjoy their right to freedom. Citizen can enjoy the right to freedom. जो मैंने अभी कितने सारे फ्रीडम की बात की, ओके, एजुकेशन, इंस्टीट्यूशन, है ना, बिजनेस, ट्रेड एंड ऑल, ओके, ये सब के बारे में बात की। They enjoy their right to freedom as long as they do not hamper the right of other people. जब तक ही अच्छा है तब तक कि आप किसी अदर पर्सन के भावनाओं को हैम्पर ना करें, है ना, कोई गलत काम ना करें, ठीक है। They do not hamper the right of other people and do not go against the interest of the nation. और अपने नेशन की इंटरेस्ट, कोई बेईमानी करते हैं ना, अपने मुल्क से बेईमानी करते हैं, अपने इंडिया से, है ना, कोई सीक्रेट चीज़ें जो बेच देते हैं दूसरी कंट्री को, जिससे हमारे इंडिया को नुकसान हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको, ठीक है ना। फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि अपने इंडिया की सारी सीक्रेट्स आप दूसरे कंट्री को सेल कर दें, बेच दें और खुद प्रॉफिट कमाएं, है ना, बेईमान नहीं बनना है हमें। वी आर द इंडियन, है ना, और हमें अपनी कंट्री के बारे में सबसे पहले सोचना है। तो ये दो टॉपिक हमारे कंप्लीट हुए चिल्ड्रन आज, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम। नेक्स्ट में हम आप पढ़ेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ओके। तो तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय चिल्ड्रन। प्लीज रीड आउट दिस 2 पैरा एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो। बाय बाय, हैव अ गुड डे।